वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, मेरे पास काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के आरआरबी ग्रेड वन वाले स्टूडेंट्सों के। आरआरबी ग्रेड वन सिग्नल वाले स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है आरआरबी ग्रेड वन टेक्नीशियन की, उसका एक क्वेश्चन है कि सर मेरे को क्या एडिशनल करना पड़ेगा और क्या सिलेबस है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि क्या गाइडेंस मेरे को फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऐसे कोई भी स्टूडेंट आरआरबी ग्रेड वन की प्रिपरेशन कर रहा है और चाहता है कि सर मुझे आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैं आपको थोड़ा सिलेबस का आइडिया दे देता हूं कि सिलेबस आपका आरआरबी ग्रेड वन में क्या था और आरआरबी जेई में आपको क्या एडिशनल करना पड़ेगा टेक्निकल पार्ट में। और आपको फिर मैं थोड़ा बता भी दूंगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जीएसपी भी लॉन्च किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी बात आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रेड वन का टेक्निकल वाला सिलेबस और आरआरबी जेई का सिलेबस। आपको थोड़ा ओवरलैपिंग बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कॉमन है जो आपको फायदा करेंगे दोनों जगह, आरआरबी जेई में, आरआरबी ग्रेड वन में। और कुछ चीज़ें आपको फायदा करेंगी कि भाई कौन सी चीज़ आपको एडिशनल पढ़नी है इन आरआरबी जेई। तो आइए डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों को, सबसे पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल्स। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें आप लोगों के लिए, तो आपको बता दूं यहां पर आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये तीन चीज़ तो वही हैं, ये तीन चीज़ तो सेम ही है जैसा कि आपने पढ़ा होगा। जो ग्रेड वन का स्टूडेंट है, और कुछ बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर मैं आरआरबी जेई का बैच ज्वाइन करूं ना करूं, तो मैं आप देख लीजिए कि आपके फीचर्स क्या हैं बैच में और आपका सिलेबस क्या है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आप देख लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये तो तीन चीज़ है। साथ ही साथ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जॉइंट, क्लीनिंग मटेरियल, यूजी कॉपर केबल, ओएफसी सेल बैटरीज, ये सब आपने नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं कि यदि कोई स्टूडेंट है जो आरआरबी ग्रेड वन का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें ये तीन चीज आपने पढ़ी होंगी। कंडक्टर पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, इंसुलेटर पढ़ा होगा। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको पता है कि ये तीन चीज पढ़ाई गई हैं आपको। लेकिन यहां पर इन तीन चीज के अलावा भी आपके अदर चीज भी सिलेबस में है। सेल्स, बैटरीज, नेक्स, रिलेज, स्विच, एमसीबी, कनेक्टर्स, ये सब चीज आपके सिलेबस में है। तो आपको हर चीज़ का बेसिक्स, हर चीज़ का एडवांस वर्जन आपको कवर करना होगा। तो ये चीज़ के लिए आपको ऑब्वियस ही बात है कि आरआरबी जेई में ही कराई जाएंगी ये आरआरबी ग्रेड वन वाले बैच में नहीं कराया जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको पता लगा कि कुछ चीज़, सबसे पहली चीज़ आपको न्यू पता लगी कि न्यू क्या है। अब मैं बात करता हूं दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, ईडीसी। ये सब्जेक्ट यदि आप देखो आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रेड वन का सिलेबस देखो, उसमें खाली लाइन लिखी हुई है ईडीसी। बट मेरे को पता है, मैंने जो पढ़ा है आप लोगों को, मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। तो यदि मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूंगा आप लोगों को, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ है। पीएनबी जंक्शन डायोड, थायरिस्टर, डायोड एंड ट्रायोड सर्किट्स, जंक्शन ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, नाउ द ऑसिलेटर, मल्टी वाइब्रेटर, काउंटर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर एंड यूपीएस, ये चीज़ आपको ग्रेड वन के सिलेबस में भी मिलेगा, जो आरआरबी जेई के सिलेबस में है, दूसरा वाला सब्जेक्ट। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, कुछ चीज़ें हैं जैसा कि एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो यहां पर आपको एडिशनल पढ़ाया जाएगा इन आरआरबी जेई बैच। और चीज़ें सर पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा जीएसपी बैच में। डिफरेंस भी आपको नजर आएगा ग्रेड वन वाले बैच में और इस वाले बैच में आपको डिफरेंस भी नजर आएगा, क्योंकि यहां पर फीचर ही कुछ अलग अलग है। साथ ही साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये सब्जेक्ट भी आपको मिला होगा इन आरआरबी ग्रेड वन। आरआरबी जेई में भी ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट मिलेगा और आपको ग्रेड वन में भी ये सब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देखो नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड्स, अलजेब्रा, लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सर्किट, ए टू डी टू कन्वर्टर, काउंटर, मेमोरीज, सब आपको मिला है। ये पैकेज आपको फायदा करेगा। ये ग्रेड वन में भी फायदा कर रहा है और ये आपका आरआरबी जेई में भी फायदा कर रहा है ये सब्जेक्ट। तो अभी तक आपको दो सब्जेक्ट ऐसे मिले, दूसरा तीसरा, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो आपके आरआरबी ग्रेड वन में भी आ रहे हैं, जो आपके आरआरबी जेई में भी आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। साथ ही साथ आपको और बता दूं कि भाई ओपैम, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ये नहीं है सिलेबस में आपका ग्रेड वन में, लेकिन आरआरबी जेई में पढ़ना पड़ेगा आपको। अलग सब्जेक्ट बना रखा है इसको पूरा। वोल्टेज रेगुलेटर, टाइमर, फेस, पीएलएल, इंट्रोडक्शन टू ओपैम, लीनियर एप्लीकेशन, नॉन लीनियर एप्लीकेशन। ओपैम मतलब पूरा डिटेल में पढ़ना है ओपैम। ये लीनियर इंडिकेटर सर्किट इन्होंने बोला कि भाई ओपैम तुम पूरा डिटेल में पढ़ के आओ। तो ओपैम का बेसिक्स, ओपैम की एप्लीकेशन, सब कुछ पढ़ना है ओपैम के बारे में आपको। ये सब ग्रेड वन में नहीं है, ये सब खाली आरआरबी जेई में ही है।
और साथ ही साथ आपको बता दूं नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर। ये पढ़ लेते हो आप, आई नो ग्रेड 1 में भी है ये सब्जेक्ट आपका ग्रेड 1 में भी है और ये आपका आरआरबी जेई में भी है। तो मैं खाली आपको बता रहा हूं कि भाई तुम्हारा जो ग्रेड 1 का जो सिलेबस है वो इसका आरआरबी जेई का कुछ पोर्शन के बराबर है, वी कैन से 40-50% पोर्शन के बराबर है। साथ ही साथ चलो ठीक है सर, तो मैं बता दूं आपको दूसरा वाला सब्जेक्ट, तीसरा वाला सब्जेक्ट और पांचवा वाला सब्जेक्ट ये आपको ग्रेड 1 में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सर और कौन से सब्जेक्ट हैं? और सब्जेक्ट आप देखिए, जैसे कि आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक बात थोड़ा क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि भाई ग्रेड 1 का जो क्वेश्चंस होंगे, जो आरआरबी जेई के क्वेश्चंस होंगे, तो आरआरबी जेई के क्वेश्चन थोड़े से ऊपर होंगे, मतलब थोड़ा सा लेवल मान सकते हैं कि थोड़ा लेवल उनका ऊपर रहेगा ग्रेड 1 के तुलना में। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट ये सब्जेक्ट आपको वहां भी दिखेगा इन ग्रेड 1, ये सब्जेक्ट आपको जेई में भी दिखेगा, आरआरबी जेई। तो भाई अब आते हैं एकदम न्यू सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं नाउ। अब बात आती है न्यू सब्जेक्ट की। तो यदि मैं बात करूं आप लोगों को कि भाई दिस इज द न्यू सब्जेक्ट, यस दैट इज अ साथ सब्जेक्ट एकदम न्यू है आपके लिए, कम्युनिकेशन। भाई आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट कम्युनिकेशन को छोड़ नहीं सकते। और आपको बता दूं कि भाई ये चीज देखो, शायद आपको मार्क्स का आइडिया हो, 100 क्वेश्चन टेक्निकल ही है आपके सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 में खाली 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पूरा नॉन टेक्निकल है। क्वालिफाई करोगे तब आप सीबीटी 2 में आओगे, और सीबीटी 2 में जब आओगे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन खाली टेक्निकल के ही हैं, जो कि आपको यहां पर दिख रहे हैं बच्चों सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट कितने हैं? खाली 10 सब्जेक्ट। तो 10 सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 100 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो साथ ही साथ आपको बता दूं यहां पे चीज ये है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये एकदम मतलब ये एडवांस सब्जेक्ट है। ये पूरा एक एक लाइन लिखी गई है, देखो भाई, कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, सारी टेक्निक सब कुछ। और बीच में लाइन दे रहा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार। ये आपको लग रहा है देखने में कि सर ये छोटे टॉपिक्स हैं। आई नो कि ये सब्जेक्ट यदि कोई बच्चे ने डिटेल में पढ़ा हो तो इसकी बुक भी आती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो विदाउट कम्युनिकेशन आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। विदाउट कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, सीबी2 क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये जो आपको न्यू सब्जेक्ट लग रहा है, दिस इज एकदम न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, जो आपने ग्रेड 1 में प्रिपरेशन नहीं की होगी, क्योंकि ग्रेड 1 में है ही नहीं है। ग्रेड 1 का कोई बच्चा प्रिपरेशन कराओ ग्रेड 1 का, तो ग्रेड 1 में ये सब्जेक्ट है ही नहीं। और चलो ये नया है। उसके बाद दिस इज द न्यू सब्जेक्ट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन, ये नया सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी, दिस इज द न्यू फॉर यू। एंड दिस ऑल्सो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज ऑल्सो न्यू फॉर यू। तो सर काफ़ी हद तक चीज़ें नई लग रही हैं, सब्जेक्ट नए हैं, कुछ टॉपिक भी न्यू है। मतलब बोल सकता हूँ 60% सिलेबस एकदम न्यू है ग्रेड 1 वाले स्टूडेंट्स। तो मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, जैसा कि हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है, आपको बता देता हूँ। ये तो आपका टेक्निकल सिलेबस हो गया, और जैसे कि एक सेकंड रुकिएगा, जैसे कि हम लोगों ने बैच लॉन्च किया है, शायद आपको पता होगा ये चीज़, ऑलरेडी हम ये लॉन्च कर चुके हैं। और ये आपको बैच जीएसपी बैच आपको दिखा होगा, तो मैं जीएसपी बैच आपको दिखा देता हूँ और उसके फीचर क्या हैं एक बार देखिए। ये आपका जीएसपी बैच है। तो यदि कोई बच्चा ग्रेड 1 का स्टूडेंट चाहता है कि सर मुझे प्रिपरेशन करना है आरआरबी जेई का भी, तो आप लोग जीएसपी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेड 1 में जीएसपी वाला मॉड्यूल नहीं था। अब जीएसपी में सर क्या मतलब है? जीएसपी का मतलब ये गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम, ये कोई बैच नहीं है, ये प्रोग्राम है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यदि आप जीएसपी बैच देखते हैं, जीएसपी गारंटेड, तो हम लोग आपको सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। बस एक कंडीशन रहती है कि आपको 70% प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा, 70% कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा, ट्रैकिंग होती है, लाइव कोर्स तो होगा ही होगा, और लाइव कोर्स के साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं एडिशनल, जो एकदम न्यू है, जो आपको वहाँ पे नहीं मिली होंगी आरआरबी ग्रेड 1 में। क्या है वो न्यू चीज़ें, मैं आपको बता दूँ। एक तो लाइव कोर्स है ही, लाइव पीवाईक्यू सेशन, ये पीवाईक्यू सेशन नहीं होंगे,
क्योंकि ग्रेड 1 का वाला एग्जाम पहली बार भी था, बट PYQ हमने फर्स्ट टाइम एकदम अलग से रखा हुआ है। मतलब जब आप कोर्स को ज्वाइन करोगे आपको लाइव कोर्स अलग दिखेगा, PYQ वाला कोर्स अलग दिखेगा। नेक्स्ट इज 1-to-1 मेंटरशिप, ये भी आपको अलग दिखेगा। मेंटर्स हो, काफ़ी मेंटर हमने हायर किए हैं अभी। मेंटर मतलब हम तो हैं ही आपके लिए, लेकिन मेंटर मतलब एक 1-to-1 मेंटर होगा, एक बंदा, मतलब वो बंदा हायर किया हुआ है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। और वो मेंटर ऐसे वैसे मेंटर नहीं है, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड मेंटर है, ऑलरेडी क्वालिफाइड मेंटर है। मतलब कोई ना कोई एग्जाम, कोई SSC का एग्जाम, कोई JEE RRB JEE का, कोई SSC JEE का, मतलब डिफरेंट एग्जाम क्वालिफाई करे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में। तो आपको बता दूं, मेंटर से फायदा ये होगा, वो आपको मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करता रहेगा, कंटिन्यूअस गाइडेंस। गूगल मीट के थ्रू आप फैकल्टी से मिल सकते हो, कोई भी डाउट लग रहे हो बात कर सकते हो, फेस टू फेस बात कर सकते हो, क्योंकि लाइव क्लास में बात नहीं कर पाते, खाली चैट कर पाते हैं। सेम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो गया, वीकली प्रोग्रेस अपडेट हो गया, लाइव टॉपर सेशन हो गए। टॉपर के सेशन नहीं हुए थे, टॉपर के सेशन भी करवाएंगे आपके, जो रेलवे JEE के ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फोड़ चुके हैं पुराने वाला 18 वाला एग्जाम। रिपोर्ट भेजी जाएगी, मार्क्स कम आ रहे हैं आपके टेस्ट में, रिपोर्ट भेजी जाएगी, इंप्रूवमेंट की गाइडेंस दी जाएगी। ऑफलाइन टेस्ट दिलवाया जाएगा रियल टाइम में, जब आपका फाइनल टाइम आएगा ऑफलाइन टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो एक रियल एग्जाम होता है वो वाली फीलिंग दिलवाएंगे एकदम। वो जो आपका हॉल टिकट आता है कैसे है, पूरा रियल टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट दिखाया जाएगा। एक बुक मैंने प्रोवाइड नहीं किया था RRB ग्रेड 1 में, लेकिन यहाँ पर पूरा बुक का सेट आपको मिलेगा। CBT 1 नॉन टेक्निकल है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग बुक मिलेगा, टेक्निकल का भी मिलेगा आपको। टेक्निकल का एक पूरा बुक बना के देंगे जिसमें क्वेश्चन सारा होगा, कंटेंट होगा, तो पूरा आपको मटेरियल एकदम पूरा एक मैं आपको दिखा दूंगा। आई थिंक आपने वीडियो में देखा होगा, जब हमने लॉन्च किया था GSP, एक पूरा पोर्टल दिखाया था सर ने, मोहित सर ने और शुभम सर ने एक पूरा वो दिखाया था कि भाई ये बॉक्स आपके घर पे आएगा, ओके, इसी GSP के अंदर। तो ये बुक का पूरा मटेरियल आपको मिला जाएगा। ऑफलाइन गाइडेंस सेशन होंगे, बट ये नोएडा में होंगे ऑफलाइन गाइडेंस सेशन। साथ ही साथ आपको लास्ट मिनट रिवीजन फॉर्मूला चार्ट दिए जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप, स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप, फैकल्टी वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आई नो फैकल्टी के ग्रुप हैं अलग अलग, बट ये जो ग्रुप होगा ये पेड वालों के लिए एकदम सेपरेट ग्रुप होगा। और अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर क्या करना है हमको। आपको करना क्या है, आपको बस गूगल पे जाना है। तो मैं गूगल पे चल लेता हूँ, ये गया गूगल, और गूगल पे जाके टेक्स्ट बुक आप सेलेक्ट कर लेना। टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करने के बाद आपको बस ये जो गोल है ना, सुपर कोचिंग का गोल, आप डाल देना RRB JEE GSP। या फिर छोड़ो ये चीज़, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मैं, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर लेना आप। अदरवाइज आप गूगल पे भी डालोगे ना टेक्स्ट बुक और सुपर कोचिंग पे चले जाओगे, खाली आपको RRB JEE GSP डालना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे आप डालोगे आपके सामने ओपन होके आ जाएगा कोर्स। देखिए आपके सामने कोर्स दे रखा है, सारे कोर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक ज्वाइन कर लेना। आप कैसे ज्वाइन करोगे आपको दिखा देता हूं। देखिए ये गया, मैंने जो बताया आपको, इस बार सारे पोर्टल अलग, सारे मॉड्यूल अलग अलग हैं। देखिए जैसे आप यहां पे देखिए RRB JEE इलेक्ट्रॉनिक GSP, ओके, तो ये GSP यहां पर ये कौन सा है, ये गाइडेंस सेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का गाइडेंस सेशन, ठीक है। अब साथ ही साथ और दिखा रहा हूं आपको, और कहां गया सर, ये गया RRB JEE इलेक्ट्रॉनिक्स 1-to-1, सॉरी ये मैं ओपन करके दिखाऊंगा। RRB JEE इलेक्ट्रॉनिक GSP 1-1 मेंटरशिप, वो दिखाया था, ये भी अलग मॉड्यूल बना रखा है। एंड नेक्स्ट आप देखिए, सबके बना रखे हैं, इलेक्ट्रिकल के भी, मैकेनिकल के लिए भी। अब आते हैं ये वाला, मैंने डाउट सेशन बोला, तो RRB JEE इलेक्ट्रॉनिक इन CA GSP डाउट लाइव कोर्स, मतलब इसमें डाउट क्लास डिस्कस होंगी। वो सब ग्रेड 1 में खाली एक बैच बना रखा था, पढ़ाया था और आप प्रैक्टिस कर रहे थे बस। इसमें आपको क्लासेस का बता भी दूंगा, क्लासेस कैसे चलेंगी। नाउ द नेक्स्ट इज ये कुछ आपका प्रिंटेड स्टडी मटेरियल होगा, ये आपको दिखा रखा है हिंदी में, इंग्लिश में, ये आपको मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट इज सिविल हो गया, मैकेनिकल, ये गया। एक मॉड्यूल अलग बना रखा है PYQ के लिए, PYQ डिस्कशन के लिए, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक मॉड्यूल हमने अलग बना रखा है PYQ के लिए, RRB JEE इलेक्ट्रॉनिक एंड GSP बैच, दिस इज फॉर PYQ। नेक्स्ट आपके लिए बना रखा है
बेस्ट नॉर्मल बेस्ट तो आपके पास है ही, लेकिन ये सारे फीचर आपको तभी मिलेंगे जब आप जीएससी बैच को ज्वाइन करोगे। तो मैं कोई भी एक ओपन कर देता हूं और आपको दिखा देता हूं कैसे आप ज्वाइन कर लोगे। जैसे कोई भी एक ओपन कर लेते हैं, गो टू कोर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये चीज़ है, आपको पूरे न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे खाली जीएससी बैच में। कोई बच्चा नॉर्मल आ रहा है जेई ज्वाइन करेगा, आप उसको फीचर नहीं मिलेंगे, खाली जीएससी बैच में ये फीचर देखेंगे आप, मिलेंगे जीएससी बैच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका लाइव कोर्स है, और लाइव कोर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोर्स का जो प्राइस दिख रहा है, यहाँ पर कोर्स का प्राइस आप देख सकते हैं। कोर्स का प्राइस ये आपको दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये कोर्स वैसे आपका 7,000 रुपये का है, लेकिन यदि आप इसको बाई करेंगे ना, तो बाई करते हुए आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड 80ULV तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, तो वैसे यहाँ पे अभी लगा हुआ है, 80ULV में लगा रखा है। खाली आपको कैपिटल 80ULV कूपन कोड यूज़ करना है और अप्लाई कर देना है बस। ये कोर्स वैसे आपको 7,000 रुपये का दिखेगा, लेकिन जब आप 80ULV कूपन कोड को अप्लाई कर दोगे, ये कोर्स आपको 5,999 का मिल जाएगा। देखिए कोर्स का फ़ी, कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे कोर्स का फ़ी ज़्यादा है, तो यस कोर्स का फ़ी ज़्यादा है, बिकॉज मेहनत भी ज़्यादा है हमारी मेहनत भी ज़्यादा है, हमारे मेंटर भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि फ़ीस भी थोड़ा सा हाई होगा इसका। सो 5,999 फीस है, तो आप लोग 80ULV कूपन कोड यूज़ करके इसको परचेस कर सकते हो, ओके। और अपना RRB JEE प्रिपरेशन और ग्रेड 1 का प्रिपरेशन तो आपका चल ही रहा है, जो बच्चे ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स हैं आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।